हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम जानेंगे डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्सेस जज यानी कि न्यायाधीश, इनमें से कौन पावरफुल होता है। तो आइए जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कौन होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे हिंदी में जिलाधिकारी कहते हैं। डीएम कौन बनता है। डीएम आमतौर पर आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारी होता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति होती है। डीएम के मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले का प्रशासन चलाना यानी कि सभी विभागों की निगरानी रखना, राजस्व कार्य जैसे कि जमीन, लगान, कब्जा, सीमांकन आदि, चुनाव कार्य, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, आपदा प्रबंधन, बाढ़, दंगा, महामारी आदि में निर्णय, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। डीएम के अधिकार धारा 144 लागू करना, कर्फ्यू लगाना, मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ, कई मामलों में अंतिम प्रशासनिक निर्णय। डीएम यानी कि जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जज क्या होता है। जज वह अधिकारी होता है जो अदालत यानी कि कोर्ट में बैठकर कानून के अनुसार न्याय देता है। हिंदी में इसे न्यायाधीश कहते हैं। जज के मुख्य कार्य मामलों की सुनवाई करना, सबूत और गवाहों को देखना, कानून की व्याख्या करना, दोषी को सजा देना या निर्दोष को छोड़ना, जमानत, स्टे आदेश जारी करना आदि इनके कार्य हैं। और जज के प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिला जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट है जज कैसे बनते हैं। जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि पीसीएसजे पास करके या वकील एडवोकेट के रूप में अनुभव लेकर हायर जुडिशियल सर्विस से। जज के अधिकार किसी को सजा देना या रिहा करना, डीएम एसपी के आदेश को कानून के अनुसार रद्द करना, संविधान और कानून की रक्षा, जज की स्वतंत्रता। जज सरकार के अधीन नहीं होता, वह केवल संविधान और कानून के अनुसार फैसला देता है। कौन बड़ा माना जाता है। संवैधानिक रूप से जज स्वतंत्र होता है, उसके आदेशों का पालन आईएएस को करना पड़ता है। प्रशासनिक रूप से आईएएस के पास फील्ड और नीति लागू करने की अधिक शक्ति होती है। ओके, थैंक यू।